यमुना जी की पार पर ठाणे नंद किशोर, झिलिमिली है रहो, कोई पीताम्बर को छोर। मुझपे कृपा करो राधा के सजन, संसार पालने वाले भैया कृपा करो राधा के सजन, संसार पालने वाले। अरे कमल पुष्प पे ब्रह्मा बसतैं, कमल पुष्प पे ब्रह्मा बसतैं, शेष सैया पे लेटे लक्ष्मी सजन, संसार पालने वाले। मोह पे कृपा करो राधा के सजन, संसार पालने वाले। और बन बन में श्री राम पधारे, बन बन में श्री राम पधारे, इत पर्वत पे बैठे हैं गिरजा सजन, संसार पालने वाले। मुझ पे कृपा करो राधा के सजन, संसार पालने वाले। मुझ पे अरे जो सुख चाहो भाई बहना, मान ले तुम विनय को कहना, तुम धर्म के करी ले कथा बन, संसार पालने वाले। मुझ पे कृपा करो राधा के सजन, संसार पालने वाले। मुझ पे आदरणीय श्रोतागण, आज जो एक कहानी हम लेकर के चल रहे हैं हत्यारी मौसी के बारे में, किस तरीक़ा से मौसी ने अपने सौतेले पुत्र का वध किया, वो कहानी हम आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए गौर करते हैं। आरे नागिनी बनी के मौसी ने, कैसे बेटा को कत्ल करो, और जिसने पालो हाथन से उसकी ही बाने जान लई। नागिनी बन के मौसी ने कैसे बेटा की जान लई, जिसने पालो अरे हाथन से उसकी ही बाने जान लई। कुछ समझ मेरी नहीं आता है, कहाँ तक विनय समझाए तुम्हें, समझना चाहो तो समझ लियो बस, इसीलिए तो हम गाते हैं। दोस्तों, किस तरीक़ा से मौसी ने अपने सौतेले पुत्र की जान ली, तो आ जाइए गौर करते हैं। किसी गांव में एक धीर सिंह नाम का पहलवान रहता था। उसके घर में बड़ा ही सुंदर एक पत्नी थी। दोस्तों, वो धीर सिंह बलवाना, बड़ों नेक दिल इंसान, सुनो मेरे भाई, और घर में प्राण न प्यारी नारी रे, जो पति की सेवा करती, और पति बिना नाही चैन देख के जिए, सुनो मेरे भाई, वो देखन की सुंदर नारी विनय बतलावे, पर घर में नहीं कोई बेटा रे, बिन रहे समझाई।
दोस्तों, धीर सिंह पहलवान जो थे उनके घर में बड़ा ही सुंदर स्त्री थी, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। वो पत्नी अपने पति को प्राणों से भी बढ़कर के चाहती थी दोस्तों। ऐसा ही नहीं, वो स्त्री पतिव्रता नारी वो पति पे मरती थी, और पति बिन नाही चैन देख के जीती थी। हाँ, घर में सुंदर नारी पति पे मरती थी, पति बिन नाही चैन देख के जीती थी। बिना पति न भोजन खावे, पति बिना चैन के नाई। सबसे ज़्यादा बढ़ के पति को वो नारी मान के सेवा करती थी, पति बिन नाही चैन देख के जीती थी। हाँ, घर में पतिव्रता नारी देख के जीती थी, पति बिन नाही चैन देख के जीती थी। दोस्तों, बड़ा ही पतिव्रता स्त्री थी वो। ऐसा ही नहीं, बड़े ही प्यार से समय गुजर रहा है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी दोस्तों। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाने के बाद में, अरे थोड़े दिन के बाद में एक जन्मो सुंदर बेटा। अरे थोड़े दिन के बाद में एक सुंदर जन्म हो बेटा। अरे खुशी पति पत्नी मन में भय के दान अधिक लुटवायो। महाराज के कहानी आगे नहीं बनी, एक दिना की बात वो नारी घर में भई बीमार, और कराऊ इलाज धीर सिंह ने, लेकिन किस्मत छोड़ो साथ। पुत्र को जन्म देने के बाद में वो स्त्री बीमार पड़ गई। बहुत पैसा लगाया तब वो स्त्री नहीं, जब ठीक हुई तो अपने पति का हाथ पकड़ के कहने लगी, पिया मैं अब संसार को छोड़ करके जा रही हूँ, लेकिन तुम मेरे पुत्र का ख्याल रखना। और बोली, पति को पकड़ो हाथ, नारी के नैनन भरी गो पानी रे। अरे पति को पकड़ो हाथ, नारी के नैनन भरी गो पानी रे। तोरा अब तक कोई संग पिया, तोई छोड़ के नारी सिधारी रे। बोली, साजन अब मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ, लेकिन अरे घर में छोटो बेटा जो तुम रखियो जाई सुखारी रे। बनी जावे जो कोई भूल पिया जाई, माँ भयरे करी दीजो रे। बनी जावे कोई भूल पिया, तुम माँ भयरे जाई करियो रे। अरे इतनी कही के जब नारी ने दीने प्राण गमाई रे। और विनय कुमार हिलकी सी बंधी गई, कुछ समझ नहीं आई रे। दोस्तों, अरे टे 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 करे टिटुहिया, ऊपर गिद्ध रहे ते मड़राई। अरे सूखी डाली पे कौआ बोले, अपनी बानी रहो तो सुनाई। अरे दाएं स्यार के बाएं कागा, गेल काटी गो करिया नांग।
अरे असगुन हुई रे आजू महलन में, मानो सियार न हुई जाई। अरे देखी दृश्य के बारे समय को, बिने की जीव जाल पेटा खाई। पीर न होनी है बलवाना, भ्रात कछु सुनो या गारी है। आज जब ख़त्म हो जाती है तो धीर सिंह बड़े ही रोते बिलखते हैं और गांव के लोगों ने धीरज बंधाया। अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद में घर आ जाते हैं। उस पुत्र को बड़े ही प्यार से पालने लगे हैं अपनी पत्नी की याद को छोड़ करके। अब सोच रहे हैं कि 6 दिन को कुमर जाई, अरे का खबाई जियाऊँ रे। अरे 6 दिन को कुमर जाई, अब का खबाई जियाऊँ रे। और माँ को प्यार दो धीर सिंह ने, बाकी आदि भुलाई रे।